Hello friends, welcome to our channel Conquer Next. Conquer Next provides you a very comprehensive material which we provide on our YouTube channel. Also, we provide a very comprehensive current affairs and tech series which are important from prelims point of view on our Telegram channel also. So आज हम जो वीडियो आपके सामने ला रहे हैं उसमें हम डिस्कस करेंगे जो वेरी इम्पोर्टेंट है हमारे प्रीलिम्स 2020 के पर्सपेक्टिव से। आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताऊंगा जो सारे टॉपर्स फॉलो करते हैं और बहुत सारे बच्चे लैक करते हैं इस टेक्निक को फॉलो करके और विदाउट डूइंग दिस टेक्निक हम प्रीलिम्स में क्लियर नहीं हो पाते या फिर प्रीलिम्स में हम अच्छा स्कोर नहीं कर पाते। सो ये टेक्निक क्या है ये जानते हैं। सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज़ वीडियो। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि हमें टेस्ट सीरीज़ नोटबुक बनानी है अपनी प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, जो एक टॉपर्स की है सक्सीड इन प्रीलिम्स के लिए। सो टेस्ट सीरीज़ नोटबुक एग्जैक्टली है क्या, आपको किस तरह से उस टेस्ट सीरीज़ नोटबुक को बनाना है और उससे आपका फ़ायदा क्या होगा, आपको फ़ायदा क्या होगा प्रीलिम्स में स्कोर करने के लिए। तो जानते हैं आज के वीडियो में ये सब चीज़ें कैसे हम टेस्ट सीरीज़ को नोटबुक में कन्वर्ट करके या फिर जो टेस्ट सीरीज़ हम सॉल्व कर रहे हैं, मॉक टेस्ट होगी क्लासेस की आपके, या फिर आप अदर टेस्ट सीरीज़ फॉलो करते होंगे, तो उसकी टेस्ट सीरीज़ बनाना कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपको प्रीलिम्स में अच्छे स्कोर करने के लिए। हम टेस्ट सीरीज़ तो सॉल्व करते हैं, हम सही गलत ऑप्शंस भी चुनते हैं। कुछ 100 क्वेश्चंस अगर होंगे तो उसमें टेस्ट सीरीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा हम जितने हम कर पाते हैं उतने अटैम्प्ट हम कर लेते हैं, लेकिन जो बच जाते हैं क्वेश्चंस या फिर जो हम अटैम्प्ट करते हैं उसमें से गलत हो जाते हैं, तो ये क्या बताता है कि हमारी रिवीजन अच्छे से नहीं हुई है या फिर जो टॉपिक्स है हमने अच्छे से पढ़े नहीं हैं। तो ये सब चीज़ें आप टेस्ट सीरीज़ नोटबुक में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं और इसका फ़ायदा आपको क्या होगा देखते हैं हम। सो आपको बता दूं कि टेलीग्राम चैनल जो है हमारा कॉन्कर नेक्स्ट, उस पर हम डेली इम्पोर्टेंट एडिटोरियल्स प्रीलिम्स के लिए कौन से इम्पोर्टेंट है और मेंस के लिए कौन से इम्पोर्टेंट है विथ हाईलाइटेड पॉइंट्स, ठीक है, एडिटोरियल्स में ही हाईलाइट करके उसको आपको प्रोवाइड कर रहे हैं टेलीग्राम चैनल पर। उसके साथ साथ डेली न्यूज़ एनालिसिस भी हम शेयर कर रहे हैं। उसके साथ साथ तीसरा पॉइंट, हम कंपाइलेशन भी कर रहे हैं आपका करंट अफेयर्स का मंथली, जो हम हमारे यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी वीडियोस के द्वारा शेयर करते थे। अब ये पीडीएफ फाइल भी आपको जल्दी से जल्दी जनवरी ऑनवर्ड्स की 2020 की टेलीग्राम चैनल पर अपलोड हो जाएगी। जनवरी का अपलोड हो गई है, फरवरी ऑनवर्ड्स आपको मिल जाएंगी। उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है जो आपको बाकी सोर्सेस में नहीं मिलता, वो है कि आपको जो टेस्ट सीरीज़ है, जितने भी इम्पोर्टेंट क्लासेस की टेस्ट सीरीज़ है उतने सब क्लासेस की टेस्ट सीरीज़ हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं टेलीग्राम पर विथ हाईलाइटेड क्वेश्चंस। अब ये विद हाईलाइटेड क्वेश्चन का फंडा क्या है, तो विद हाईलाइटेड फंडा ये है कि जितने भी हम क्लास की टेस्ट सीरीज सॉल्व करते हैं उसमें से 100 अगर क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं तो नियर अबाउट 20 to 30 क्वेश्चन ही ऐसे होते हैं जो प्रीलिम्स के लिए बनते हैं, ठीक है। सो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है जो रियली हमारे प्रीलिम्स के लिए बनते हैं वही हाईलाइट करके क्वेश्चंस हम आपको टेस्ट सीरीज जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं, टेस्ट पेपर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। सो डेली हम उसको अपलोड कर रहे हैं और सैटरडे और संडे को दो टेस्ट, एक जीएस की और एक सीसैट की, क्योंकि सीसैट की जो प्रैक्टिस है वो इस 2 मंथ्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो ये जो 2 मंथ है इसमें हमारी स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए और टेस्ट सीरीज़ नोटबुक का हमें क्या फ़ायदा होगा जानते हैं इस वीडियोज़ में। सो देखते हैं कि हाउ टू मेक योर ओन टेस्ट सीरीज़ नोटबुक। आप अपनी टेस्ट सीरीज़ नोटबुक कैसे बना सकते हो, उसके लिए स्टेप क्या फॉलो करनी पड़ेगी आपको। तो पहली स्टेप जो है वो आपको कॉन्कर नेक्स्ट जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उस पर जीएस टेस्ट पेपर जो है वो आपको मिल जाएंगे विथ हाईलाइटेड क्वेश्चंस, ठीक है। ये कोई प्रोवाइड नहीं करता आपको, ठीक है। और अभी जो 1-1.5 महीना है उसमें हमें कंस्ट्रक्टिवली स्टडी करना है। कंस्ट्रक्टिवली यानी क्या कि जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वही करनी है, ठीक है। क्योंकि ये 1-1.5 महीना ऐसा रहता है कि
इवन टॉपर्स गेट कंफ्यूज कि हमें क्या करना होता है, ठीक है। सो बहुत सारे बच्चे जो सीरियसली पढ़ाई कर रहे हैं पिछले 1 साल से, वो भी इस 1-1.5 महीने में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि 1-1.5 महीने में हमें क्या करना है, ठीक है। सो फर्स्टली आप तो अपनी जो अपनी नोट्स निकाली होगी साल भर की अलग अलग सब्जेक्ट्स की, उसको रिवाइज़ करिए, क्योंकि ये एक जो 1.5 महीना है ये टोटल रिवीजन का है। और रिवीजन के साथ साथ आप जितनी मॉक टेस्ट सीरीज सॉल्व करोगे उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आपके नज़र के सामने से जाएंगे उतने आपको फ़ायदा होगा इन द मेन एग्ज़ाम यानी प्रीलिम्स की जो एग्ज़ाम है उसमें, ठीक है। सो फर्स्ट स्टेप आपको फॉलो करनी है। कॉन्कर नेक्स्ट का जो टेलीग्राम चैनल है उस पर टेस्ट पेपर्स मिल जाएंगे जीएस के विथ हाईलाइटेड क्वेश्चंस, उसको आप ओन तरीके से अपने से सॉल्व कीजिए पहले, क्योंकि रोज़ एक टेस्ट हम अपलोड कर रहे हैं। सो एटलीस्ट एक भी अगर हमने टेस्ट रोज़ सॉल्व की तो हम अच्छे से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम साइड में निकाल सकते हैं और उसकी रिवीजन हम कर सकते हैं। सो हाईलाइटेड क्वेश्चन के टेस्ट पेपर उसको फॉलो कीजिए पहले तो। अब देखते हैं कि इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हमें क्या ध्यान में रखने हैं हमारी टेक्स्ट बुक नोटबुक बनाने से पहले तो आप जो हाईलाइटेड क्वेश्चन हम दे रहे हैं आपको टेस्ट सीरीज़ के द्वारा ऑन टेलीग्राम चैनल ऑफ कॉन्कर नेक्स्ट, उसको अटेम्प्ट कीजिए अपने हिसाब से, ठीक है। ओनली अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है। उसमें से आप अपना प्रोग्रेस चेक कीजिए, क्योंकि उसके साथ साथ हम आपको सॉल्यूशन की पीडीएफ फाइल भी प्रोवाइड कर रहे हैं। सो आपका आंसर्स और प्रोग्रेस आपके, मानो आपने हाईलाइटेड क्वेश्चन हमारे 30 थे, उसमें से आपने 25 सॉल्व किए, तो 25 में से आपके कितने बराबर आए, कितने गलत हुए, ये सब चीज़ें जान लीजिए। अपनी प्रोग्रेस क्या है, इससे आपको पता चलेगा कि हमारी रिवीजन कहाँ पे लैग कर रही है, या फिर हमारी रिवीजन प्रॉपर ट्रैक पर है कि नहीं, हमने प्रॉपरली टॉपिक जो है वो कवर अप किए कि नहीं, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको ये 2 पॉइंट्स में से पता चलेंगी। अब तीसरी पॉइंट आपको टेस्ट सीरीज नोटबुक में जो आप बना रहे एग्जैक्टली उसमें क्या लिखना है, तो अब हमें टॉपिक्स लिखने हैं जो हाईलाइटेड क्वेश्चंस में थे, ठीक है। सो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो भी हाईलाइटेड क्वेश्चंस थे उसमें टॉपिक कौन से थे। फॉर एग्जांपल अगर एंशंट इंडिया के रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन होगा, फॉर एग्जांपल चंद्रगुप्त मौर्य पर क्वेश्चन होगा, तो चंद्रगुप्त मौर्य का टॉपिक लिख लीजिए, और चंद्रगुप्त मौर्य पर जो क्वेश्चन पूछा था उसमें करेक्ट ऑप्शंस क्या थे और गलत ऑप्शंस क्या थे, इस पर ध्यान दीजिए, ठीक है। सो ये हाईलाइटेड क्वेश्चन का टॉपिक हमने लिख लिया। अब फोर्थ स्टेप जो है हमें फॉलो करनी है वो कि राइट ऑप्शन और रॉन्ग ऑप्शन पर देखना है। राइट ऑप्शंस क्या थे उसको आपको नोट डाउन करना है, क्योंकि राइट ऑप्शंस आपको पता होने चाहिए चंद्रगुप्त मौर्य के रिलेटेड। अब आपने चंद्रगुप्त मौर्य पर ऑलरेडी कहाँ पे तो भी पढ़ा होगा अपने सोर्सेस में या फिर नोट्स में या फिर रेफरेंस बुक्स में, ठीक है। लेकिन जो मॉक टेस्ट में ऑप्शंस आ रहे हैं वो हमने पढ़े हैं कि नहीं, इस पर आपका ध्यान जाएगा कि हम अरे ये टॉपिक ये पॉइंट जो है ये मैंने पढ़ा नहीं, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपको एक नया पॉइंट मिल जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य या फिर उस टॉपिक के रिलेटेड, तो वो जो राइट ऑप्शन है वो आप लिख लीजिए उसके टॉपिक के नीचे। अब रॉन्ग ऑप्शन जो आपने किए या फिर आपके कुछ क्वेश्चंस गलत हुए, उसमें से जो रॉन्ग हुए आपके, तो रॉन्ग ऑप्शंस पर भी ध्यान दीजिए, क्योंकि यूपीएससी में कभी कभी कॉमन सेंस के क्वेश्चन आते हैं, इनकरेक्ट व्हाट इज़ नॉट करेक्ट, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं जिसमें हम ऑन द टाइम ऑफ एग्ज़ाम कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत आंसर करके आते हैं, ठीक है। सो रॉन्ग ऑप्शंस क्या था, क्वेश्चन एग्जैक्टली पूछा क्या था, क्यों हमारा ऑप्शन ये गलत हुआ, ठीक है। और रॉन्ग ऑप्शन एग्जैक्टली थे क्या जो चंद्रगुप्त मौर्य या फिर उस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, इस पर भी हमें ध्यान देना है। इसका फ़ायदा ये होगा आपको कि ऑन द टाइम ऑफ एग्ज़ाम आपको एलिमिनेशन मेथड जो टॉपर्स यूज़ करते हैं उसका आप उपयोग कर सकते हैं कि ये ऑप्शन तो नहीं था जो मैंने पढ़ा था मॉक टेस्ट में भी, तो ये आपको उस टाइम ध्यान आ सकता है और आप उसको गलत नहीं करेंगे तब, ठीक है। सो राइट ऑप्शन आपने लिखने हैं, रॉन्ग ऑप्शन को आप सही करके लिख सकते हो, ठीक है। रॉन्ग ऑप्शन जो है उसको सही करके आपके जो राइट ऑप्शंस लिखे उसके नीचे ही चंद्रगुप्त मौर्य या फिर उस टॉपिक के रिलेटेड आप लिख सकते हो। सो ये चौथा पॉइंट है। देन फिफ्थ पॉइंट ये है कि राइट डाउन द एडिशनल पॉइंट्स, ठीक है। जो सॉल्यूशन पीडीएफ आपकी प्रोग्रेस देखने के बाद आपको लगेगा कि सॉल्यूशन पीडीएफ में अदर पॉइंट्स भी दिए हुए हैं उस टॉपिक के रिलेटेड, तो आप टॉपिक के रिलेटेड अदर पॉइंट जो आपको इंपॉर्टेंट लगते हैं वो पॉइंट आप सॉल्यूशन पीडीएफ से लिख लीजिए, या फिर आपने जो नोट्स बनाई होंगी उस टॉपिक्स के रिलेटेड ऑलरेडी, तो उस टॉपिक्स के रिलेटेड अगर नोट्स होंगी तो वो नोट्स को भी अटैच कर लीजिए वहाँ पे, या फिर वो पॉइंट्स
इम्पोर्टेंट लिख लीजिए एक बार। लिखने से आपकी मेहनत जो है वो बर्बाद नहीं होगी, वो आपकी रिवीजन ही होगी और उतने पॉइंट्स आपके नज़र के सामने से ही जाएंगे। ठीक है, तो इसका फ़ायदा ही होगा, आपको नुकसान कुछ नहीं होगा। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि जो भी आप नोट्स निकाल रहे हो ये पॉइंट्स की शॉर्टली टॉपिक के रिलेटेड, इसको आप अटैच कर सकते हो आपके ओन नोट्स में, या फिर आपकी ओन नोट जो है वो अटैच कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, सो कुछ भी कर सकते हो, लेकिन आपको एक जगह कंसाइज करना है ये पॉइंट्स। इसका फ़ायदा क्या होगा कि अभी ये 1-1.5 महीना जो इसमें आप रिवाइज जब करोगे अपने टॉपिक्स को नंबर ऑफ़ टाइम्स, तो आपको सभी पॉइंट जो है वो सभी एंगल्स कवर अप होंगे। क्योंकि टेस्ट सीरीज़ और मॉक्स में देखते हैं हम कि हम जो पढ़ते हैं उसमें से कुछ अलग ही पॉइंट्स आते हैं। कुछ अलग पॉइंट्स यानी क्या है कि जो मॉक टेस्ट रहती है या फिर ये जो टेस्ट सीरीज़ डिज़ाइन की जाती है, ये अच्छी तरह से डिज़ाइन करी जाती है, रिसर्च करके डिज़ाइन करी जाती है और यूपीएससी के परीक्षा को ध्यान में रख के डिज़ाइन की जाती है। प्रीवियस ईयर का एनालिसिस किया जाता है, उसके बेसिस पर किस एंगल से यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है और किस एंगल से इस क्वेश्चन को दोबारा पूछ सकता है। फॉर एग्जांपल सेम टॉपिक के रिलेटेड अगर क्वेश्चन रिपीट होता है तो उसको इस साल कैसे पूछेंगे या फिर किससे पूछ सकते हैं, इस तरह से उसको मोड़ा जाता है, डिफरेंट एंगल से उसको पूछा जाता है। सो हमें वही करना है। अगर हमारे डिफरेंट पॉइंट्स उस टेस्ट सीरीज़ में से मॉक टेस्ट में से कवर अप होते हैं तो हमें ज़रूर वो लिखने चाहिए। इसका फ़ायदा हमें रिवीजन के दौरान भी होगा और अलग अलग पॉइंट्स पे हमें ध्यान में आ जाएंगे उस टॉपिक के रिलेटेड। और लास्ट टॉपिक जो आपको ध्यान में रखना है कि ये सब चीज़ें आप लिख तो रहे हो, लेकिन इसको नंबर ऑफ़ टाइम रिवाइज़ करना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगले 1-1.5 महीने में बहुत ज़्यादा, अगले डेढ़ महीना ही ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास बचा है अच्छे से प्रिपेयर करने के लिए। सो 1.5 महीना हमें ये जो टॉपिक्स हम लिख रहे हैं, रोज़ हम जो टेलीग्राम चैनल पर एक टेस्ट सीरीज़ अपलोड कर रहे हैं जिसमें से 30 क्वेश्चंस आपको हाईलाइटेड करके दे रहे हैं, तो 30 क्वेश्चंस के नियर अबाउट 25 to 30 टॉपिक्स आपके पास रोज़ आ रहे हैं। उसके पॉइंट्स आप नए नए लिख रहे हो और जो टॉपिक्स आपके ऑलरेडी कवर अप हो चुके हैं यानी आपके नोट्स में हुए हैं, आप उसको भी रिवाइज कर रहे हो टाइमली। ठीक है, और एक बात यह है कि टेलीग्राम चैनल पर जो हाईलाइटेड क्वेश्चन हम दे रहे हैं उसमें हम वही क्वेश्चन जो है वो हाईलाइट कर रहे हैं जो आपके प्रीलिम्स के लिए बनते हैं। ठीक है, और मोस्टली हम टॉपिक जो है वो हाईलाइट कर रहे हैं रिसेंटली सीन इन न्यूज़, यानी करंट के टॉपिक्स क्या होंगे। ठीक है, उसके बाद इकोनॉमिक्स के नियर जो इम्पोर्टेंट टर्म्स इस साल में हाईलाइट की गई है वो इकोलॉजी और एनवायरनमेंट के जो टॉपिक्स हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसकी रिवीजन हमारी ऑन द टाइम अप नहीं हो पाती, उसके भी टॉपिक्स हम हाईलाइट कर रहे हैं। पॉलिटी और ज्योग्राफी के जो स्टैटिक है आपको रिवाइज करने हैं, आपको एमलेशिप कान से या फिर आपके ओन नोट से, आपके क्लास नोट से। ठीक है, इसको नंबर ऑफ टाइम रिवाइज करना है। ठीक है, सो ओवरऑल हम सभी क्वेश्चन, सभी टॉपिक्स या फिर सभी सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन जो है वो हाईलाइट कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट जो बनते हैं आपके प्रीलिम्स 2020 के पर्सपेक्टिव से। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ एक सैम्पल नोट्स जो आपके लिए है कि आप किस तरह से आपकी टेस्ट सीरीज़ बुकलेट बना सकते हो या फिर टेस्ट सीरीज़ नोटबुक बना सकते हो। मैंने हाईलाइट में ऊपर डाला है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम द टेस्ट सीरीज़ फॉर रिवीजन। ठीक है, फॉर रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको ये रिवाइज़ करना है प्रीलिम्स 2020 के लिए। जो पहला टॉपिक, पहली टेस्ट सीरीज़ मैंने हाईलाइट की है विजन आईएएस की टेस्ट नंबर 37। ठीक है, जो जीएस की है। अब देखो मैंने किस तरह से पॉइंट्स निकाले। पहला क्वेश्चन था उनका एंशिएंट इंडिया का तक्षशिला यूनिवर्सिटी के रिलेटेड, कि तक्षशिला यूनिवर्सिटी रिलेटेड कितने स्कॉलर्स रिलेटेड है या फिर कितने स्टूडेंट्स रिलेटेड है विद द तक्षशिला यूनिवर्सिटी, ये आपको पूछा जा सकता है। या फिर नालंदा यूनिवर्सिटी, ठीक है, जो प्रोमिनेंट एंशिएंट यूनिवर्सिटीज़ है उसके रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है और उसके रिलेटेड इंपॉर्टेंट स्कॉलर्स और इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स कौन से थे ये भी आपको पूछा सकता है। या फिर इमिनेंट पर्सनालिटीज़ तब की रिलेटेड विद दैट पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी कौन सी थी, ये आपको पूछा सकता है। तो इस क्वेश्चन में यही पूछा था। सो मैंने उस पॉइंट्स को लिख लिया कि कौन से तक्षशिला यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है जो हमें पूछे जा सकते हैं, और आर्यभट्ट जो उसमें रॉन्ग ऑप्शन था क्योंकि वो नालंदा यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है। और मैंने एडिशनल पॉइंट्स क्या लिखे हैं उसमें नीचे एरो लगा के कि नालंदा यूनिवर्सिटी से रिलेटेड आर्यभट्ट तो थे ही, उसके अलावा आर्यदेवा, अतिशा, धर्मपाला और नागार्जुना ये भी रिलेटेड थे। ठीक है, सो ये मैंने एडिशनल पॉइंट डाल दिए। ठीक है, इससे रिवीजन मेरी क्या होगी कि नालंदा यूनिवर्सिटी से रिलेटेड भी अगर स्कॉलर्स और स्टूडेंट्स पूछे तो मेरे ऑलरेडी पॉइंट्स तैयार हैं। ठीक है, इसी के तरह सेकंड क्वेश्चन था मेडिएवल इंडिया का जिसमें टाइमलाइन पूछी गई थी हमें। ठीक है, सो टाइमलाइन भी मैंने पॉइंट्स फॉर्मेट में लिख ली जो राइट ऑप्शंस थे उसमें।
क्वेश्चन में। सो इस तरह से आप सैम्पल नोट्स मैंने जो बताई है आपको, इस तरह से आप अपनी टेस्ट सीरीज़ की नोटबुक बना सकते हो, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से बहुत सारे पॉइंट्स आपके कवर अप होंगे, रिवीजन बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। क्योंकि हमारी जो नोट्स बनती है, हम इस 1.5-2 महीने में उस पर इतना कॉन्फिडेंट नहीं होते। कॉन्फिडेंट यानी क्या कि कंफ्यूज बहुत ज़्यादा होते हैं कि अरे यार मैंने जो पॉइंट्स निकाले या फिर उसमें से मॉक टेस्ट में आएंगे या फिर ऑन द टाइम ऑफ एग्ज़ाम आएंगे या नहीं दिखेंगे मुझे ऑप्शंस, ठीक है। सो नंबर ऑफ़ टाइम्स आपको अपने नोट्स पर भरोसा रखना ही है। उसके साथ साथ जो आप टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे हो उसमें से जो एडिशनल पॉइंट्स मिल रहे हैं आपको उसको आपको टेस्ट सीरीज़ नोटबुक में लिखना है। सो नेक्स्ट देखते हैं कि इसके साथ साथ आप जीएस की जो हम टेस्ट सीरीज़ आपको अपलोड कर रहे हैं, उसके साथ साथ आपको अगले 2 महीने में कंटिन्यूसली डेली 1 to 2 आवर्स जो है वो सीसैट की प्रैक्टिस करनी है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो जीएस के प्रीलिम्स का पहला पेपर तो क्लियर कर पाते हैं, सीसैट का पेपर वो क्लियर नहीं करते, यानी 33% नहीं मिल पाते उनको और उनकी प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो पाती, ठीक है। तो सीसैट को हमें ये कंटिन्यूसली जो 2 महीने हैं, आखिरी के 1.5-2 महीने जो है, उसको कंटिन्यूसली 1 to 2 आवर्स देने ही है, ठीक है। और उसके साथ साथ सीसैट के लिए बेस्ट फंडा है कि प्रीवियस 10 ईयर के क्वेश्चंस निकालो और उसको सॉल्व करते रहो। यानी आपको टॉपिक्स मिल जाएंगे कि किस तरह से क्वेश्चंस सीसैट पर पूछे जाते हैं। और उसके साथ साथ टेलीग्राम चैनल पर हम सैटरडे और संडे को एक टेस्ट, फुल टेस्ट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसको आप फुल्ली सॉल्व करना है। 80 क्वेश्चंस की फुल टेस्ट हम सॉल्व आपको अपलोड कर रहे हैं। उसके साथ साथ उसका सोल्यूशन भी कर रहे हैं, लेकिन सोल्यूशन को देखने के पहले आप खुद ही वो सैटरडे और संडे को सॉल्व कीजिए। और नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस आपको अलग अलग मिल जाएंगे, नंबर ऑफ़ टॉपिक्स पे रिलेटेड, और आपकी प्रैक्टिस भी होती रहेंगी। क्योंकि सीसैट को इग्नोर नहीं करना है हमारे। आपका जीएस का कितना भी अच्छा स्कोर है, अगर आप सीसैट में नहीं क्लियर कर पाए तो आपकी प्रीलिम्स नहीं क्लियर होगी। तो सीसैट को भी आपको उतना ही वेटेज देना है। और कॉन्कर नेक्स्ट पर जैसे मैंने बताया कि वीकली हम 9 टेस्ट सीरीज़ आपको अपलोड करेंगे। 9 टेस्ट सीरीज़ में 7 दिन की 7 जीएस की टेस्ट होगी और सैटरडे संडे को 2 सीसैट की टेस्ट होंगी, यानी टोटल 9 टेस्ट पेपर्स आपको मिल जाएंगे। और इस तरह हम थोड़ी सी नेक्स्ट मंथ में स्पीड भी बढ़ाएंगे, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सीरीज़। क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि आपको हम ऑल द इम्पॉर्टेंट क्लासेस की आपको टेस्ट सीरीज़ प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, ऑल द इम्पॉर्टेंट, ठीक है, जितने भी इम्पोर्टेंट क्लासेस के टेस्ट सीरीज़ है वो सब आपको हाईलाइट करके प्रोवाइड करेंगे। लेकिन सीसैट की जो है वो मेनली हम फुल्ली टेस्ट प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि सीसैट की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो ये 9 पेपर्स, उसमें से 7 जीएस के विथ हाईलाइटेड क्वेश्चन आप आपको प्रोवाइड करेंगे और 2 सीसैट की, ठीक है। सो टोटल 9 टेस्ट आपको इस मंथ में हर हफ्ते मिल जाएंगे, ठीक है। और आखिरी जो है, जिन लोगों को कॉन्कर नेक्स्ट का टेलीग्राम चैनल नहीं पता होगा, आप उनको शेयर कीजिए, ठीक है। आपके जितने भी अच्छे सीरियस कैंडिडेट्स होंगे, सीरियस एस्पिरेंट्स होंगे, सीरियस फ्रेंड्स होंगे जो सीरियसली पढ़ाई कर रहे हैं, उनको टेलीग्राम चैनल कॉन्कर नेक्स्ट का सजेस्ट कीजिए। वो भी ज्वाइन करके डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस, न्यूज़ एडिटोरियल्स में भी हम प्रीलिम्स और मेंस के लिए कौन से टॉपिक्स, कौन से एडिटोरियल इंपॉर्टेंट, ये भी हाईलाइट करके दे रहे हैं। सो आपको पूरे एडिटोरियल्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं। एडिटोरियल का हेडिंग डाल के आप जो हाईलाइट किए गए पॉइंट है, जो प्रीलिम्स और मेंस के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, उसको डायरेक्टली लिख सकते हो, ठीक है। इससे आपके रिवीजन होंगी और टाइम भी बच जाएगा। उसके साथ साथ मंथली करंट अफेयर्स और डीएनए भी हम अपलोड करते जा रहे हैं। उसके साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको टेस्ट सीरीज़ मिल रही है हाईलाइट करके, यानी आपको हर 100 क्वेश्चन सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, आपको हाईलाइट करके क्वेश्चंस मिल रहे हैं जो आप अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हो, उसके टॉपिक लिख रहे हो और उसकी टेस्ट सीरीज़ नोटबुक भी बना रहे हो। उसके साथ साथ जिन लोगों ने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, उसको वो भी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर ले और इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, जिस पर हमने ऑलरेडी जून 2019 से लेकर जनवरी 2020 तक का करंट अफेयर्स प्रोवाइड किया है। और उसके बाद का जो करंट अफेयर्स है यूट्यूब पर हमने वीडियोस बनाए, और उसके बाद का जो करंट अफेयर्स है वो पीडीएफ फॉर्मेट में हम टेलीग्राम पे चैनल पर आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। सो दोनों तरह का सोर्सेस आपके पास अवेलेबल है। इसको शेयर कीजिए, आप भी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और इस 2 महीने में बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन आपके ने रिवीजन नोट्स की और टेस्ट सीरीज सॉल्विंग पर फोकस कीजिए, क्योंकि ये 2 महीने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको अच्छे से स्कोर करने के लिए प्रीलिम्स में, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।